एपिसोड 105। कैनेक्स्यू दानव जनरल दबंग बल के साथ आया, लेकिन लिंग जियो ने उसे तब तक पीटा जब तक कि उसने खून की उल्टी नहीं कर दी और जमीन पर गिर गया। इसे पूरी तरह से बेशर्मी कहा जा सकता है। ये कैसे संभव है? दानव जनरल कैनेक्सू वास्तव में पराजित हो गया। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। क्या मैं चकित नहीं हूँ? एल्डर टैंग और एल्डर ली ने मेरी तरफ देखा और मैंने आपकी तरफ। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जो लोग अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, वे और भी अधिक स्तब्ध थे। जिस बलवान व्यक्ति से वे मृत्यु के भय से भरे थे, वह वास्तव में इस विचित्र युवक के सामने इतना कमजोर कैसे हो गया? असंभव, असंभव। आपकी चाल मेरी चाल से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती है? इस बार जनरल कैन ज़ुएमो गंभीर रूप से घायल हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े और लगभग पागल हो गए। उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो बर्फीली ठंड के कारण उसकी तंत्रिका रेखाएं पूरी तरह जम गई हों। यद्यपि वह बर्फ से संबंधित सच्ची ऊर्जा भी विकसित करता है, लेकिन उसके पास शक्तिशाली बर्फ जमाने की क्षमता वाली एक काले रक्त वाली मार्शल आत्मा भी है। हालांकि इस युवक के सामने वह बहुत शर्मिंदा था। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियाओ की ठंडी आवाज डेमन जनरल कैन ज़ू के कानों में गूंजी। वह पहले ही डेमन जनरल कैन ज़ू के पास पहुंच चुका था। आइस ड्रैगन तलवार को प्रतिद्वंद्वी के गले पर दबाया गया था। बस थोड़ा सा आगे बढ़ने से डेमन जनरल कैन ज़ू का सिर हटाया जा सकता था। हार गू। कैनेक्सू दानव जनरल ने अपनी लार निगल ली और उसकी आंखें साफ हो गईं। अब उसे समझ में आ गया कि इस युवक के सामने वह किसी भी तरह से जिक्र के लायक नहीं है। अगर उसे वाकई आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक रास्ता है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। युवा नायक, अपनी जान बख्श दो। हालांकि उसके दिल में 11,000 अनिच्छाएं थीं, फिर भी दानव जनरल कैन ज़ू ने लिंग जियो की जानलेवा इरादे से भरी आंखों के नीचे ये 4 शब्द कहे। मैंने शुरू में तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया था। मुझे महल के मालिक से मिलवाओ। मैं बस एक राक्षस सेनापति का पद चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। बिल्कुल, तुम सब अभी भी यहाँ क्यों घूम रहे हो? बाहर निकल जाओ। दानव जनरल कैनेक्स्यू ने लिंग जियो को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपना गुस्सा दास पंजीकरण कार्यालय की रखवाली करने वाले योद्धाओं पर फैलाया। हाँ, वे लोग अच्छी तरह जानते थे कि जनरल कैनेक्स्यू डेमन गुस्से में है। इस समय उन्हें इस व्यक्ति को भड़काना नहीं चाहिए, अन्यथा वे बिना जाने ही मर जाएंगे। क्या ज़ू दानव को हराया जा सकता है, लेकिन उन्हें मारना अभी भी एक चींटी को मौत के घाट उतारने जितना आसान है। युवा नायक, कृपया मेरे पीछे आओ। कैन ज़ुएमो जनरल की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह लिंग जियाओ के प्रति विनम्र लग रहा था, लेकिन उसके दिल में वह हार नहीं मानना चाहता था। वह अकेले लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन 7 दानव जनरलों के संयुक्त रूप का क्या? उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो अकेले ही 7 दानव जनरलों को हरा सकता है। लिंग जियाओ को कैसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। उसने बिना कुछ स्पष्ट किए बस उपहास किया। चून की लोग पिटाई की मांग कर रहे हैं, इसलिए वह इन लोगों को सिखाता है कि कैसे व्यवहार करना है। वह स्थान जहां मैजिक कैसल के 3 महल स्वामी रहते हैं, मैजिक कैसल के ऊपर आकाश में स्थित है, जैसे आकाश में एक द्वीप लटका हुआ हो। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से कैन ज़ू डेमन जनरल ना का अनुसरण किया और एक निर्बाध यात्रा की। आखिरकार, मार्ग दिखाने के लिए एक राक्षस सेनापति तो है ही। अगर यह सामान्य होता तो यह इतना आसान नहीं होता। शायद इसके लिए पूरी तरह से संघर्ष करना पड़ता। हैंगिंग आइलैंड को बहुत ही आलीशान तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल उत्तरी हान राजवंश के शाही महल की तरह। ऐसा लगता है कि इन हाई कबीले के लोगों की महत्वाकांक्षाएं वाकई काफी बड़ी हैं। केंद्रीय हॉल में प्रवेश करते ही ऊपर समुद्री जनजाति के 2 लोग बैठे थे। उनमें से एक का सिर कुछ शार्क जैसा दिख रहा था और उसके दांत बहुत तीखे दिख रहे थे। दूसरा ऑक्टोपस जैसा दिखता है, जिसके 8 हाथ और पैर हैं। ये दोनों लोग भले ही अजीब दिखते हों, लेकिन इनकी आभा बहुत शक्तिशाली है। वहां बैठे हुए वे 2 खूंखार जानवरों की तरह दिखते हैं जो हमेशा शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा महल मास्टर, तीसरा महल मास्टर, ये लिंग जियाओ है। जनरल कैनेक्स्यू डेमन दोनों महल स्वामियों के सामने बहुत सम्मानजनक दिख रहे थे। जाहिर है, दोनों महल मालिकों को पहले से ही लिंग जियाओ का नाम और यहाँ आने का उद्देश्य पता होना चाहिए। उन्हें अभी दर्शकों द्वारा सूचित किया गया होगा। यह अच्छा है, क्योंकि इससे लिंग जियाओ को अपना परिचय देने में समय बर्बाद करने से बचाया जा सकेगा।
बड़े महल का मालिक यहाँ नहीं है और उसे अपनी चोटों से उबरना चाहिए। हालांकि उसने स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामियों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष गुप्त स्क्रॉल का उपयोग किया था, लेकिन बड़े महल के मालिक ने खुद भी बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। 3 या 4 दिनों की रिकवरी के बिना वह शायद अपनी पूरी स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। हॉल की पहली सीट पर काले लबादे पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह दूसरे बूढ़ों से अलग था। वह भालू जितना लंबा था, हथेली और बिल्ली के पत्ते के पंखे जितनी बड़ी थी, और उसकी उंगलियों के जोड़ छोटे अंडों जैसे थे जिनमें भयानक शक्ति समाई हुई थी। तुम ही थे जिसने दानव जनरल कैनिक्सू को घायल किया था? दूसरे किले के स्वामी शार्क आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। बस इसे स्वीकार करो और अब दानव जनरल कैनजू से माफी मांगो। आज जो कुछ हुआ उसके लिए इस महल के स्वामी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। दूसरे महल मालिक ने ठंडे स्वर में कहा। जब जनरल कैनजूमो ने ये सुना तो वह अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। बेशक वह 2 महल स्वामियों के चरित्र को जानता था, इसलिए उसने लिंग जियाओ को यहाँ लाने की हिम्मत की। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी अपना सिर नहीं झुकाएगा और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। इस मामले में महल के स्वामी, विशेष रूप से हिंसक व्यक्तित्व वाले दूसरे महल के स्वामी, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जब लिंग जियो जैसा छोटा व्यक्ति आएगा तो वह अपनी शर्तों पर मर जाएगा। लिंग जियो ने आधी मुस्कान के साथ डेमन जनरल कैनजू को देखा, फिर अचानक कार्रवाई की। तलवार की रोशनी चमक उठी और डेमन जनरल कैनजू का सिर उसकी गर्दन से गिर गया। उस चेहरे पर अभी भी गर्व भरी मुस्कान थी। हाँ, अब कोई कैनिक्स्यू डेमन जनरल नहीं है। क्या मुझे अब भी माफी मांगने की जरूरत है? लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए दूसरे महल मास्टर को देखा और हल्के से कहा। दूसरा किला मालिक जब ये दृश्य देखा तो क्रोधित हो गया और क्रूरता से बोला, तुमने हमारे सामने कैनिक्स्यू दानव जनरल को मारने का साहस किया, इसलिए तुम हमारा गुस्सा सहने के लिए तैयार हो। लिंग जियो ने हल्के से कहा, मुझे दोहराना होगा कि मैं यहाँ एक राक्षस जनरल बनने आया हूँ, किसी से माफी मांगने नहीं। गधे, दूसरे किले के मालिक ने उपहास किया और धीरे से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। समुद्री कबीले में कोई मार्शल आत्मा नहीं थी, लेकिन उनके पास शक्तिशाली जनजात क्षमताएं या रक्त शक्ति थी, जो मनुष्यों की मार्शल आत्मा से बदतर नहीं थी। शार्क लोगों की रक्त शक्ति आमतौर पर प्रागैतिहासिक काल में विशालकाय जानवर निगलने वाले स्काई शार्क से आती थी। बस बात की प्रत्येक शार्क व्यक्ति की जागृत रक्त शक्ति मजबूत या कमजोर होती है, और यह रक्त शक्ति मार्शल आत्मा के प्रभाव और कार्य के लगभग समान ही है। ये सिर्फ इतना है कि रक्त शक्ति रक्त विरासत पर निर्भर करती है, जबकि मार्शल आत्मा आत्मा विरासत पर निर्भर करती है। बस यही अंतर है। दूसरे किले के मालिक के पीछे एक विशाल शार्क प्रेत दिखाई दिया, जो उसके समान 90% था और स्तर भी शरीर से बाहर की अवधि के पहले स्तर पर पहुंच गया। एक सांस, 1 मिनट, 1 क्षण आदि। यह न केवल मार्शल आत्मा या रक्त शक्ति के शरीर को छोड़ने का समय है, बल्कि इस शक्ति के शक्ति सूचकांक का भी प्रतिनिधित्व करता है। शरीर छोड़ने में जितना अधिक समय लगेगा, मार्शल आत्मा या रक्त रेखा की शक्ति उतनी ही अधिक मजबूत होगी। लिंग जियो की पर्वत और नदी मार्शल आत्मा वर्तमान में एक सांस के लिए शरीर छोड़ने के दायरे में है, लेकिन उसकी प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल आत्मा विरासत में मिलने के बाद से एक पल के लिए शरीर छोड़ने के दायरे में पहुंच गई है, जो इस दूसरे महल मास्टर की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये वर्तमान में लिंग जियाओ की उच्चतम स्तर की मार्शल आत्मा भी है। शार्क का भूत प्रकट हुआ और दूसरे महल के मालिक से अचानक जल वाष्प फैल गया। असली सार जल वाष्प में संघनित हो गया, जिससे जल वाष्प, जो मूल रूप से कोई खतरा नहीं था, अत्यंत शक्तिशाली हो गया। एक पल में जल वाष्प एक विशाल सफेद शार्क की छाया में संघनित हो गया और फिर लिंग जियो की ओर बढ़ गया। क्लिक क्लिक क्लिक। इस भयानक वेग से प्रभावित होकर हॉल की दीवारों और खंभों से अजीब आवाजें आने लगीं। हालांकि ये सामग्रियां स्लेव रजिस्ट्री की तुलना में बहुत बेहतर दिख रही थीं, इसलिए इनमें के कोई निशान नहीं थे। यदि दास पंजीकरण कार्यालय को बदल दिया गया होता तो ये खंडहर में तब्दील हो गया होता। अपने लंबे काले बालों को हवा में उड़ाते हुए लिंग जियो हॉल के बीच में बिना पलक झपकाए शांति से खड़ी थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल लिंग जियो ने ठंडी सांस ली। यह आवाज किसी अजगर के दहाड़ने जैसी थी, जैसे बिजली कड़क रही हो। सिंहासन पर खड़े दूसरे महल मालिक ने वास्तव में अपना शरीर हिलाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ये बच्चा इतना शक्तिशाली है कि दूसरा किला मास्टर भी इसे रोक नहीं सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 2 महल स्वामियों के सामने दानव जनरल कैनिक्स्यू को मारने की हिम्मत की।
ये वास्तव में शक्तिशाली लगता है। मुझे लगता है कि दूसरे और तीसरे महल स्वामी उसके विरोधी नहीं हो सकते हैं यदि वे सेना में शामिल हो जाएं। उसके पास किस तरह का साधना स्तर है? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे महल के स्वामी की बमबारी के तहत असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा भी चोटिल हो जाएगा। न केवल वह शांत रहता है, बल्कि वह वास्तव में वापस लड़ सकता है। मैं नहीं बता सकता, ये बहुत रहस्यमय है। मुख्य हॉल में कई दानव जनरलों ने गुप्त रूप से संवाद किया और लिंग जियो की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ हासिल की। दूसरे भाई, हम उसके सामने कुछ नहीं हैं। चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक बॉस अलगाव से बाहर नहीं आ जाता। इस स्तर पर हमें बस उसे स्थिर करने की आवश्यकता है। तीसरे किले के स्वामी ने दूसरे किले के स्वामी को एक संदेश भेजा। तुम सही हो, ये जानवर ताकतवर नहीं दिखता, लेकिन वास्तव में ये बहुत क्रूर है। बॉस के एकांत से बाहर आने तक इंतजार करना सुरक्षित है, और फिर हम तीनों मिलकर उसे मार डालेंगे। अभी समय नहीं है। दूसरे महल मालिक ने भी इस सुझाव पर सहमति जताई। फिर उसने तुरंत अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस महल का स्वामी बस आपकी ताकत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से दानव महल शहर के दानव जनरल बनने के योग्य हैं। ये दानव जनरल का कमरबंद है, और यह अब से आपका होगा। ये कहकर द्वितीय दुर्ग स्वामी ने अत्यंत तीव्र गति से अपने हाथ से एक काली रोशनी निकाली। लिंग जियाओ ने अपना हाथ उठाया और उसे थोड़ा हिलाया। जब काली रोशनी उसके पास पहुंची तो ऐसा लगा जैसे वह दलदल में फंस गई हो। वह तुरंत धीमी हो गई और उसके हाथ में दब गई। दूसरे और तीसरे महल के स्वामियों को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन ये राक्षस क्या करेगा, ये दोनों महल स्वामियों को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं अपेक्षाकृत आलसी हूँ, लिंग जियाओ ने पूछा। सामान्य परिस्थितियों में आपको किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कोई विदेशी दुश्मन आक्रमण न कर रहा हो, दूसरे किले के स्वामी ने कहा। लेकिन हाल ही में एक गोताखोर जहाज मानव राजा के गुफा भवन को खोजने के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था। जहाज पर एक राक्षस जनरल का होना आवश्यक है। यदि आप तैयार हैं तो आप हमारे साथ जा सकते हैं। कब? लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो उसने सपना देखा था वो इतनी जल्दी सुनने को मिलेगा। वह संप्रदाय के मिशन को पूरा करने के इरादे से स्वाभाविक रूप से यहाँ आया था, लेकिन उसका बड़ा उद्देश्य मानव राजा की गुफा हवेली और मार्शल आत्मा फल को ढूंढना था। हम कल चलेंगे, ठीक है? दूसरे महल मालिक ने पूछा। दूसरे और तीसरे महल के स्वामी डर गए कि वे लिंग जियो को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने लिंग जियो को गोताखोरी नाव के साथ जाने के लिए कहा। लिंग जियाओ के वापस आने के बाद महल का स्वामी एकांतवास से बाहर आ सकता है। तब तक लिंग जियाओ के पास असाधारण क्षमता नहीं रह जाएगी, इसलिए वह जो चाहे पका सकता है। निश्चित रूप से यह अच्छी बात है। आज आप हैंगिंग आइलैंड पर रुक सकते हैं, और हाँ, आप घूमने भी जा सकते हैं। मैजिक कैसल सिटी भी बहुत दिलचस्प है। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। दूसरे महल के मालिक ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी डर था कि अगर लिंग जियो सहमत नहीं हुआ तो इन दिनों जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं खरीदारी करने जाऊंगी। अब जब वह जाने वाला था तो लिंग जियो ने मैजिक कैसल सिटी में घूमने जाने की योजना बनाई। ऐसी जगह शायद जीवन में एक बार ही देखी जा सकती है, इसलिए इसे मिस करना दुख की बात होगी। क्या तुमने सुना है कि कैनिक्सुए दानव मरने वाला है? बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि उसे एक युवक ने मारा है। वह केवल 14 या 15 साल का लग रहा था। युवक कैसा है? क्या उसे महल के स्वामी ने मार डाला? मारना? बेवकूफ मत बनो। न केवल तुम मरे नहीं, बल्कि तुम सबसे कम उम्र के दानव जनरल भी बन गए। हाँ, यह मजेदार है। मैंने सुना है कि दानव जनरल कैनजू हाल ही में तुयान की बेटी तू जियाओ जियाओ से अपनी उपपत्नी के रूप में शादी करना चाहता था। अब जब तुयान मर चुका है तो तुयान राहत की सांस ले सकता है। कौन जानता है, दानव जनरल कैनिक्स्यू के अधीन कई एल्डर्स और डीकन हैं। लिंग जियो को हैंगिंग आइलैंड छोड़े हुए केवल आधा घंटा ही बीता था, और वह केवल थोड़े समय के लिए ही डेमन कैसल सिटी का दौरा किया था, लेकिन ये खबर कि वह एक डेमन जनरल बन गया था लगभग पूरे शहर में फैल गई थी। बंदरगाह पर कई योद्धा जो तुयान से परिचित थे आराम कर रहे थे और लापरवाही से दानव जनरल कैनजू के बारे में कुछ शब्द बोल रहे थे। तुमने कहा था कि कैनिक्सुए दानव मरने वाला है। तुयान किसी समय आया और तू जियाओ जियाओ उसके साथ था। वे दोनों शिकार से वापस आने के बाद से व्यस्त थे, इसलिए मुझे वास्तव में नहीं पता कि बाहर क्या हुआ था।
मैंने कहा तू यान, आपकी जानकारी बहुत सीमित है। वह वास्तव में मर चुका है और उसे एक युवक ने मारा है। आपकी मृत्यु मंगलमय हो। तू यान ने लंबी सांस ली और क्रोधित स्वर में कहा। अतीत में उसने दानव जनरल क्यान जू को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। भले ही दूसरा पक्ष उसकी बेटी को चाहता हो, लेकिन अगर वह न चाहे तो भी यह बेकार होगा। दानव जनरल क्यान जू का सामना करते हुए उसके पास सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं थी। अब सब ठीक है। मुझे नहीं पता कि कैनिक्सू दानव जनरल को किसने मारा ताकि उसकी बेटी को उस बूढ़े आदमी से शादी न करनी पड़े। कैनिक्सू दानव जनरल के बारे में कहा जाता है कि वह कम से कम 70 या 80 साल का है और उसकी बेटी केवल 14 साल की है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी बेटी का दादा बनने के योग्य है। उससे भी अधिक, वह परदादा बनने के योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति से शादी करना सचमुच घृणित है। इसमें अच्छी बात क्या है? अगर आपकी बेटी कैनिक्सू डेमन जनरल से शादी कर ले तो आपके परिवार को भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी और आपको हर समय शिकार करने के लिए समुद्र में नहीं जाना पड़ेगा। ये कितना इत्मीनान है। वह एक राक्षस जनरल है। उसके बगल में बैठी एक महिला ने दुखी होकर कहा। ये सही है। मेरी बेटी को देखो, उसने हाल ही में एक बुजुर्ग से शादी की है और वह बिना किसी चिंता के भोजन और कपड़े का जीवन जी रही है और वह जो चाहे खरीद सकती है और यहाँ तक कि मेरे पति और मैं भी इससे लाभ उठाते हैं। एक अन्य महिला ने गर्व से कहा। उन्होंने जो कहा उसे सुनना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे गलत भी नहीं है। चूंकि हम पहले ही दानव महल में जड़ें जमा चुके हैं, इसलिए हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। अपनी लड़की को देखो। मैं यह नहीं कह सकता कि वह परी जितनी सुंदर है, लेकिन कम से कम वह एक सुंदर लड़की है। वह बहुत सुंदर है। अगर वह दानव जनरल कैनिक्सू से शादी करती है तो यह एक आशीर्वाद होगा। यह अब जैसा नहीं है जहां आपको कुछ भी खरीदने के लिए कंजूस होना पड़ता है। बकवास। क्या तुम अपनी बेटी को एक वस्तु की तरह समझते हो? क्या तुम सचमुच जीवन भर गुलाम बने रहोगे? हालांकि तू यान आमतौर पर ऐसा नहीं कहता, लेकिन वह हमेशा अपने दिल में इस नरक को छोड़ना चाहता है। वह अक्सर समुद्र में शिकार करने के लिए निकलता है ताकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोज सके। वह इतना मजबूत नहीं है, लेकिन वह यहाँ से निकलने का कोई चतुर तरीका ढूंढ सकता है। क्या आप अपनी बेटी को समृद्ध जीवन के लिए सौदेबाजी की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करेंगे? वह ऐसा पाशविक काम नहीं कर सकता। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। यह अफसोस की बात है कि एक बार दानव जनरल कैनिक्सू की मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारा कोई समर्थक नहीं होगा। अचानक एक गर्व भरी आवाज आई। तू यान ने अपना सिर घुमाकर देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी बेटी तू जियाओ को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। जो व्यक्ति आया था वह एक उपयाजक था, असाधारण क्षेत्र का चौथे स्तर का गुरु, एक ऐसा गुरु जो एक उंगली से तू यान को मार सकता था। इस व्यक्ति ने पहले भी तू जियाओ को बहुत चाहा था, लेकिन क्योंकि दानव जनरल क्यान जू को भी तू जियाओ पसंद आ गई थी, इसलिए उसने खुद को रोक रखा था। अब जबकि कैनिक्सू दानव जनरल मारा गया है, पेड़ गिर गए हैं और होजन्स बिखर गए हैं, कैनिक्सू दानव जनरल और उसके अधीनस्थों को मूल रूप से नए स्वामी मिल गए हैं। जैसे ही उपयाजक ने ये समाचार सुना, वह तू यान को ढूंढने के लिए दौड़ा। मास्टर डीकन, मेरी बेटी अभी छोटी है और उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दिखाएंगे। तू यान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मैजिक कैसल सिटी में कोई भी गुलाम के लिए न्याय नहीं करेगा। भले ही आज डीकन उसे मार डाले और उसकी बेटी को भी ले जाए, वह कुछ नहीं कर सकता था। पिताजी, चिंता मत करो। अगर उसने कुछ करने की हिम्मत की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वैसे भी मैं ऐसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगी। तू जियाओ ये कभी नहीं भूलेगी कि उसकी एक छोटी बहन का इस बटले ने बलात्कार किया था और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। जब भी यह आदमी कहीं और गुस्सा होता तो घर लौटकर घर की महिलाओं पर अपना गुस्सा निकालता। दर्जनों या सैकड़ों महिलाएं उसके हाथों मर गईं। आत्महत्या। उपयाजक ने व्यंग्य किया। तुम आत्महत्या करना चाहते हो? कमजोर लोगों को मृत्यु का तरीका चुनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा तो तुम नहीं मरोगे। अगर मैं तुम्हें मरने दूंगा तो तुम मर जाओगे। अब मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूं कि आप अपनी बेटी से कहें कि वह मेरा अनुसरण करे, ताकि सभी लोग सौहार्दपूर्ण रहें और किसी को गुस्सा न करना पड़े। डीकन वहीं खड़ा होकर मुस्कुराते हुए तू यान और तू जियाओ को देख रहा था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था और कोई भी उसके मुंह से इस चर्बी के टुकड़े को नहीं निकाल सकता था। मेरी प्यारी बेटी, एक पिता के रूप में मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ।
तू यान अपनी बेटी का बलात्कार अपने सामने होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने लड़ने का फैसला किया। सबसे बुरी बात यह थी कि वह अपनी बेटी के साथ यहीं मर सकता था, जो उसके बाकी जीवन के लिए एक सुखद अंत होता। यह उसकी बेटी के साथ हर तरह से दुर्व्यवहार किए जाने के बाद मरने से बेहतर था। पिताजी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगले जन्म में भी हम पिता और बेटी ही रहेंगे। तू जियाओ ने भी अपना मन बना लिया। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प बुरा नहीं था। तस्क कितना मजबूत और भावुक प्यार है, पिता और बेटी के बीच कितना गहरा प्यार है। कितना अफसोस है, जाओ और अब मर जाओ, तुयान। उपयाजक ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, फिर उछलकर तुयान को हथेली से मारा। उसी समय तू जियाओ पर भी जबरदस्त आवेग छा गया, जो उत्पीड़ित था और उसे आत्महत्या करने का भी मौका नहीं मिला। टकराना, एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। डीकन उस कॉकरोच की तरह था जो अभी अभी उड़ा था और तुरंत ही उसकी तस्वीर खींच ली गई। मध्य हवा में एक आकृति लटकी हुई थी, जिसका चेहरा ठंडा था। बोर्ड, तुम कौन हो? अंततः डीकन जमीन से उठ खड़ा हुआ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और हवा में ही उस आकृति को डांटा। हालांकि उसके चेहरे पर बहुत भयभीत भाव था। ये सामान्य बात है। लिंग जियाओ के प्रहार से उसे पहले ही गंभीर क्षति पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि यदि दूसरे पक्ष ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया होता तो उनकी मौत हो जाती। लिंग जियो ने हल्के से डीकन की ओर देखा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे, और उसने धीरे से एक शब्द कहा, बाहर निकल जाओ। कमीने, क्या तुम जानते हो कि मेरा तत्काल बॉस एल्डर टैंग है? हालांकि दानव जनरल कैनिक्स्यू मर चुका है, वह अब दूसरे दानव जनरल का अधीनस्थ बन गया है। यदि तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की, तो तुम एल्डर टैंग को भड़का रहे हो, और तुम मास्टर दानव जनरल को भड़का रहे हो। डीकन पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन वह ऐसे ही जाने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने उसे डराने और पीछे हटने के लिए एक राक्षस जनरल के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की कोशिश की। इस तरह न केवल उसका चेहरा बच गया, बल्कि उसकी जान भी बच गई। ये बहुत बकवास है, आप पहले ही जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका खो चुके हैं। लिंग जियो को हमेशा से ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों से नफरत थी, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुयान और तू जियाओ उसके प्रति दयालु थे। और जब वह बच्चा था तो तुयान उसका आदर्श और हीरो था। वह पहले से ही बहुत दुखी था, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में उसे धमकी देने का साहस किया। सहज रहें, एक हवाई तलवार उड़ी और डीकन का सिर तुरंत उड़ गया। आह, मैंने उसे पहचान लिया, वह नया दानव जनरल है, जिसने दानव जनरल कैनिक्सू को मार डाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना क्रूर है, वह उपयाजक को मारने की भी हिम्मत करता है। भीड़ में से किसी ने पहले ही लिंग जियो को पहचान लिया था। दानव सेनापति के सामने उपयाजक कुछ भी नहीं है। इसके अलावा लिंग जियाओ ने अभी अभी दानव जनरल कैनसू को मारा था, जो बहुत कुख्यात था। अगर डीकन लिंग जियाओ को जानता होता तो शायद वह ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती नहीं करता। तुयान और उसकी बेटी वास्तव में भाग्यशाली हैं। बूढ़े दानव जनरल कैनिक्सू की मृत्यु के बाद उन्हें वास्तव में एक युवा दानव जनरल मिला। अब मुझे डर है कि कोई भी उन्हें फिर से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सच नहीं है, यह नया दानव जनरल बस एक दुष्ट सितारा है। जो कोई भी उसे उकसाएगा वह मर जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग डीकन को नीची नज़र से देखते हैं। एक छोटा डीकन शैतान जनरल की तुलना में कुछ भी नहीं है। तुम दोनों डरे हुए हो। अगर भविष्य में कुछ हुआ तो बस मेरा नाम लेना। अलविदा। लिंग जियाओ ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और फिर हवा में उड़ गया। जब तक लिंग जियो की आकृति दूरी में गायब नहीं हो गई, तब तक तू जियाओ अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सकी और बोली, तो उसने जो कहा वह सच है, वह वास्तव में एक शक्तिशाली गुरु है। जियाओ, चलो सामान बांधो, हम अभी समुद्र में जाएंगे। तुयान भी काफी देर तक हैरान रहा, लेकिन एक पल बाद उसे कुछ ख्याल आया। अब लिंग जियो दानव महल में रह रहा है, कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन अगर लिंग जियो के पास बाहर जाने का मिशन है तो वे दुखी होंगे। सबसे अच्छा तरीका कि समुद्र में जाकर कुछ देर के लिए छिप जाएं और फिर लिंग जियो की पनडुब्बी के वापस आने के बाद वापस आ जाएं। हालांकि उसकी साधना उच्च नहीं है, लेकिन वो बहुत से लोगों को जानता है। उसने सुना है कि नया दानव सेनापति कल पनडुब्बी पर रवाना होगा। वह ये भी जानता है कि लिंग जियो नया दानव जनरल है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह युवक, जो उनसे केवल एक बार मिला था और जिनसे ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, वास्तव में उन्हें बचा लेगा।
अगली सुबह तुयान का परिवार नाव से रवाना हो गया। उसी समय लिंगजियो भी गोदी पर आ गया। उसके साथ पनडुब्बी पर 2 अन्य दानव जनरल बैठे थे, जिनके नाम थे 1000 हाथ वाला दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल। 1000 हाथ वाली दानव सेनापति एक महिला है, लगभग 60 या 70 साल की, लेकिन वह 30 साल की लगती है और वह अभी भी बहुत आकर्षक है। फायर वुल्फ डेमन जनरल 1000 हाथ वाले डेमन जनरल का पति है। वह भी उसी उम्र का है, लगभग 30 साल का दिखता है और बहुत ताकतवर है। नमस्ते आप दोनों को। लिंगजियो ने देखा कि दोनों व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए उसका रवैया काफी सौम्य था। दुष्ट जानवर दानव जनरल से मिलो। दुष्ट जानवर दानव जनरल लिंगजियो का शीर्षक है, जो दूसरे महल के मालिक द्वारा दिया गया था। आपको अब भी मुझे लिंगजियाओ ही कहना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि आप पनडुब्बी के प्रभारी हैं, है ना? लिंगजियाओ ने पूछा। 1000 भुजाओं वाले दानव सेनापति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सामान्य परिस्थितियों में पनडुब्बी का प्रभारी होना खतरनाक नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि गहरे समुद्र में हर जगह खतरे हैं और कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है जब पनडुब्बी बिना किसी व्यक्ति के वापस लौटी है। इस कारण से 10 से अधिक दानव सेनापति गायब हो गए हैं। मैं समझता हूँ। लिंगजियाओ को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। ये गहरा समुद्र है, अगर पूरा जहाज गायब भी हो जाए तो भी कोई अजीब बात नहीं होगी। उन्हें या तो समुद्र तल में किसी जानवर ने खा लिया होगा या फिर उन्हें कोई और परेशानी हुई होगी। जहाज पर सभी लोगों के आ जाने के बाद पनडुब्बी ने दानव महल को छोड़ दिया और गहरे समुद्र में खोज अभियान शुरू कर दिया। आमतौर पर खोज अभियान 7 दिनों तक चलता है। अगर 7 दिनों में कोई फसल नहीं मिलती है तो उसे वापस लौटना होगा, अन्यथा उसे मृत्यु माना जाएगा। लिंगजियाओ 1000 हाथ वाला दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल केबिन में बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अधिकांश चीजों के लिए उन तीनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उन्हें कुछ ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े जिनका समाधान नहीं किया जा सकता। आखिरकार बाहर भी वरिष्ठ स्तर के योद्धा मौजूद हैं और उन्हें आसानी से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। गहरे समुद्र में सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लगता है, समुद्र की सतह की तुलना में कहीं अधिक शांत। हालांकि ये केवल सतही घटना है। गहरे समुद्र में खतरे अक्सर गहराई में छिपे होते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो जहाज नष्ट हो सकता है और लोग मर सकते हैं, जो पूरी तरह से त्रासदी है। लिंगजियाओ को ऐसा लग रहा था कि वह बातें कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी असली ऊर्जा गेंद पनडुब्बी के बाहर निकल गई थी और बाहर फैल गई थी। जब तक कोई अजीब हरकत होती, वह सबसे पहले जान जाता। इस समय सच्ची ऊर्जा गेंद द्वारा भेजी गई जानकारी में एक अजीब सी ध्वनि थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ रहा हो। वह धीरे से खड़ा हुआ। चलो चलते हैं, हो सकता है वे अगली मुसीबत को हल न कर सके। 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कोई हलचल नहीं सुनी, न ही उन्हें कोई आवाज महसूस हुई। हालांकि लगभग 60 सांसों के बाद उन्होंने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। यह एक भयंकर जानवर है और यह बहुत संभव है कि यह 9वें स्तर का भयंकर जानवर हो। 1000 हाथ वाले दानव सेनापति ने फैसला सुनाया, भाई लिंग, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आप वास्तव में इस भयंकर जानवर के प्रकट होने की पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। पनडुब्बी की गति धीमी कर दो ताकि वह लड़ाई के लिए अधिक उपयुक्त हो जाए। क्या तुम दोनों कार्रवाई करोगे या मैं करूं? लिंगजियाओ ने पूछा। भाई लिंग को इस छोटी सी बात से परेशान मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। अग्निभेड़िया दानव जनरल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी भौहों के बीच थोड़ी उत्तेजना थी। यह आदमी निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का दीवाना है। अगले ही क्षण समुद्र तल पर एक बड़ी लहर उत्पन्न हुई और लहर में लिपटी एक काली छाया तेजी से पनडुब्बी की ओर बढ़ी। इस समय 3 राक्षस सेनापतियों की तो बात ही छोड़िए, अन्य योद्धा भी यह जान सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। मेरी तरफ देखो। अग्नि भेड़िया दानव जनरल सीधे पनडुब्बी से बाहर कूद गया और आग की लपटों के साथ एक विशाल भेड़िया उसके पीछे दिखाई दिया। इसका शीर्षक इसकी मार्शल भावना के कारण रखा जाना चाहिए। फायर वुल्फ मार्शल स्पिरिट खराब नहीं है और यह बहुत अच्छा लग रहा है। जिस क्षण वह पनडुब्बी से बाहर कूदा, फायर वुल्फ डेमन जनरल ने हवा में मुक्का मारा और मुक्का वास्तव में एक जलती हुई भेड़िया के आकार की ज्वाला थी। टकराना, एक बहुत बड़ी गर्जना हुई और फिर चौंकाने वाली सच्ची ऊर्जा वाली आघात तरंग ने समुद्र के पानी को उलट दिया और पनडुब्बी एक अकेली नाव की तरह समुद्र में डोलने लगी।
लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और त्यानलोंग पैमाने का कवच जो केवल उसके शरीर को ढक सकता था वास्तव में 10 मीटर से अधिक दूर तक फैल गया, जिसने पूरी पनडुब्बी को लपेट लिया। सच्चे सार की आघात तरंग के कारण पतवार को होने वाली क्षति से पूरी तरह बचना। गहरे समुद्र में इस तरह के कई जानवर हैं। समुद्री कबीले से हमें जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि गहरे समुद्र में जानवरों की प्रजातियां और ताकत जमीन पर रहने वाले जानवरों से कहीं ज्यादा है। बगल में खड़े 1000 हाथ वाले दानव जनरल ने लिंग जियाओ से कहा। उसकी बातों ने समुद्री कबीले के रहस्यों को उजागर कर दिया। ये देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में लिंग जियो के साथ दोस्ती करना चाहता है। यद्यपि वह एक राक्षस जनरल है, लेकिन सच कहा जाए तो भले ही वह एक राक्षस जनरल है, फिर भी वह दूसरों का गुलाम ही है। 1000 हाथ वाला दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल अपने जीवन के बाकी हिस्सों में इस तरह नहीं रहना चाहते हैं। गर्जन। अंधेरे में समुद्री जानवर दहाड़ने लगा। जाहिर है कि वह अग्नि भेड़िया दानव जनरल के एक मुक्का से घायल हो गया था। इस आदमी ने समुद्र तल को इतनी तेजी से हिलाना शुरू कर दिया कि पूरा समुद्र का पानी गंदा हो गया। इतना ही नहीं, वास्तव में इससे एक भयानक भावर बन गया, मानो ये पूरी पनडुब्बी को अपने में समाहित कर लेगा। विस्फोटकारी भेड़िया मुट्ठी। ये देखकर अग्नि भेड़िया दानव जनरल ने दहाड़ते हुए अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और फिर सीधे बाहर निकल गया। एक ही समय में दोनों मुट्ठियों से विशाल राक्षस पर प्रहार किया। इस भयानक प्रहार से राक्षस दर्द से हिलना बंद कर दिया और उसका शरीर भी समुद्र की तलहटी में जा गिरा। लिंग जियो ने इस समय पहले ही इस समुद्री जानवर की उपस्थिति देखी थी। यह एक बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर है। इसका ऊपरी शरीर स्पष्ट रूप से बाघ जैसा है, लेकिन इसका निचला शरीर मछली जैसा दिखता है। इसका शरीर इतना विशाल है कि ऐसा लगता है जैसे समुद्र का पानी हल्की हलचल से हिल रहा हो। हालांकि राक्षस के माथे पर जलने की स्पष्ट निशान है और सूखे खून के अवशेष भी हैं। ये फायर वुल्फ डेमन जनरल के हमले का प्रभाव होना चाहिए। यद्यपि अग्नि भेड़िया दानव जनरल का युद्ध में ऊपरी हाथ है, लेकिन जानवरों की रक्षा आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत है। ये राक्षस कोई अपवाद नहीं है। इसके लिए अभी जो नुकसान हुआ है वह बहुत गंभीर नहीं है। तुम्हें पता है, फायर वुल्फ डेमन जनरल के उस हमले से एक साधारण ट्रांसेंडेंट्रियल 9वीं परत पीक योद्धा को मारना आसान होगा। हालांकि यह इस राक्षस को गंभीर क्षति पहुंचाने में असमर्थ था। ये बचाव बहुत अद्भुत है। क्या सचमुच मदद की जरूरत नहीं है? लिंग जियो ने 1000 हाथ वाले दानव जनरल को देखने के बाद पूछा। कोई जरूरत नहीं, मेरे पति अभी वार्म अप कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की लड़ाई पसंद है। वास्तव में उन्हें इस जानवर को मारने के लिए इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। 1000 हाथ वाला दानव सेनापति कड़वाहट से मुस्कुराया। अगले ही पल फायर वुल्फ डेमन जनरल वास्तव में विजयी होकर लौटा। हालांकि उसके शरीर पर कई निशान थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत उत्साहित था। वह वास्तव में मार्शल आर्ट का दीवाना है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। आमतौर पर मार्शल आर्ट के दीवाने बुरे लोग नहीं होते। ये फायर वुल्फ डेमन जनरल और 1000 हैंड डेमन जनरल के बीच दोस्ती होने की संभावना है। बेशक आधार की उन्हें जीवित वापस जाना होगा। अब लिंग जियो को जिस बात की चिंता है वह कि कहीं कोई खतरा न आ जाए और पनडुब्बी नष्ट न हो जाए। क्या ये राक्षस है, एक प्राकृतिक आपदा, या कोई अन्य खतरा? ... उद्धरण चिन्ह। देखो, यह एक मार्शल आत्मा फल का पेड़ है। 2 दिन बाद, 1 दर्जन से अधिक लड़ाइयों के बाद, 1 दर्जन से अधिक क्रूर समुद्री राक्षसों को मारने के बाद पनडुब्बी को अंततः एक मार्शल सोल फल का पेड़ मिला। अरे यार, अब तो केवल एक ही फल बचा है। वुहुन फल वृक्ष पर आमतौर पर केवल 3 फल लगते हैं और वे पकने के साथ ही गिर जाते हैं। एक बार जब वे जमीन पर गिर जाते हैं तो वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि वुहुन फल को पाना इतना कठिन है। पनडुब्बी ने गति बढ़ा दी और वुहुन फ्रूट ट्री की ओर बढ़ गई। हालांकि लिंग जियो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। 2 दिन तो आसान लगते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस प्रक्रिया में कितनी मुश्किलें हैं। अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो यह यात्रा वास्तव में व्यर्थ है। तो उसे यह वुहुन फल अवश्य मिलना चाहिए। वूश! लिंग जियो हवा में उछलकर वुहुन फल के पेड़ की ओर दौड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी। हालांकि फायर वुल्फ डेमन जनरल और 1000 हैंड डेमन जनरल भी उसे छीनना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे जाने वाले थे, लिंग जियाओ पहले ही आ चुका था। वुहुन फल को ध्यान से पर्वत और नदी की दुनिया में डाल दिया और फिर लिंग जियो ने वुहुन फल के पेड़ को उखाड़ दिया और इसे पर्वत और नदी की दुनिया में लगा दिया। वुहुन फल हर 3000 साल में एक बार ही पकता है,
लेकिन पर्वत और नदी जगत में ये गति अधिक होगी। बाहर बिताया गया 1 वर्ष अंदर बिताए गए 100 वर्षों के बराबर है। बेशक ये केवल आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक घास जैसे पौधों के लिए ही है। दूसरे शब्दों में 30 साल बाद लिंगजियो को एक नया वोहुन फल मिल सकता है, जो एक अच्छा निवेश भी है। वैसे भी जुवान क्षेत्र में 30 साल बस पलक झपकने के बराबर है। भाई लिंग, सावधान रहो। जब लिंगजियो पनडुब्बी में लौटने वाला था तो अचानक जमीन हिंसक रूप से हिल गई और फिर समुद्र तल पर एक बड़ी दिखाई दी। दौड़ना, लिंग जियाओ चिल्लाया। उन्होंने एक बहुत ही भयानक बात खोजी। सिर्फ इसलिए कि उसका पूरा ध्यान वोहुन फल के पेड़ पर था, उसने वास्तव में आसपास की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसे एहसास नहीं हुआ कि वह जिस क्षेत्र में था वह वास्तव में पानी के नीचे के विशालकाय का घोंसला था। इस विशालकाय जानवर का आकार प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर से भी बड़ा है। उस समय लिंगजियो ने एक चमकती हुई वस्तु देखी जो 10 मीटर से अधिक ऊंची और कई मीटर चौड़ी थी, और यह सिर्फ विशालकाय का दांत था। फिर उसे और पनडुब्बी को विशालकाय राक्षस ने निगल लिया। भले ही उसे विशालकाय ने निगल लिया था, फिर भी लिंगजियो में वास्तविकता की भावना का अभाव था। क्योंकि वह राक्षस बहुत बड़ा था, लिंगजियो राक्षस के शरीर के किनारे को भी नहीं देख सकता था, मानो वह किसी विशाल स्थान में प्रवेश कर गया हो। उन्होंने जेन युआन गेंद का उपयोग करके निरीक्षण किया और पाया कि पनडुब्बी राक्षस के शरीर के एक अंतराल से बाहर निकली थी। 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल को छोड़कर अन्य सभी योद्धा मर चुके हैं। विशालकाय के शरीर में एक विशेष संक्षारक गैस होती है। यदि खेती पर्याप्त नहीं है तो शरीर जल्दी से संक्षारित हो जाएगा और फिर विशालकाय की पोषक तत्व और ऊर्जा बन जाएगा। केवल 3 राक्षस सेनापति ही जीवित बच सकते हैं। 1000 हाथ वाला दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल बिना किसी सुराग के विशालकाय के शरीर में इधर उधर टकरा रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और बस पालथी मारकर बैठ गया, वोहुन फल निकाला और फिर एक टुकड़ा खा लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, उसने इसे निगल लिया। उसे लगा कि अगर उसे इस दानव के शरीर से बाहर निकलना है तो उसे अपनी ताकत लगातार बढ़ानी होगी। 1000 हाथ वाले दानव सेनापति और अग्नि भेड़िया दानव सेनापति की तरह इधर उधर भागना उसकी ऊर्जा को व्यर्थ ही बर्बाद करेगा। वोहुन फल के उसके पेट में प्रवेश करते ही एक गर्म सांस तेजी से फैली और फिर उसके शरीर के अंगों और तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर गई। अंततः एक विचित्र शक्ति आध्यात्मिक सागर में विलीन हो गई। आध्यात्मिक समुद्र में लहरें अशांत थीं, जो स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति थी। वोहुन फल का ये निवाला लेने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि समुद्र का स्तर वास्तव में लगभग 1 इंच बढ़ गया था और आत्मा शक्ति फिर से बढ़ गई थी। ये तो सिर्फ एक काटने का असर है। इतना जादुई महसूस करते हुए लिंग जियाओ ने पूरा वोहुन फल खा लिया। इसका क्या असर होगा, पाचन के बाद परिणाम देखेंगे। एक क्षण में एक विशाल गर्म सांस ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। अधिक ऊर्जा एक उग्र लहर में बदल गई और आध्यात्मिक समुद्र में बह गई, जिससे एक विशाल लहर पैदा हो गई। अगर इसे वास्तविक लहर में बदल दिया जाए तो ये कम से कम दर्जनों फीट ऊंची होगी। आध्यात्मिक समुद्र को आत्मा समुद्र या आत्मा सागर भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहां आत्मा निवास करती है, वह स्थान जहां मार्शल आत्मा निवास करती है और वह स्थान जहां आत्मा शक्ति संग्रहित होती है। आध्यात्मिक सागर जितना बड़ा होगा, आत्मा उतनी ही शक्तिशाली होगी। मार्शल सोल फल द्वारा लाया गया प्रभाव बहुत अद्भुत है। करीब 1 घंटे बाद लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बहुत गहरी और चौड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 आंखें नहीं बल्कि एक दुनिया हो। आत्मा शक्ति 3 प्रतिभाशाली योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा और प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल आत्मा को वास्तव में एक ही समय में पदोन्नत किया गया है और दोनों शरीर से बाहर के स्तर तक पहुंच गए हैं। यह अभी भी वह सीमा है जहां मार्शल आत्मा फल को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। लिंग जियाओ बहुत हैरान और आश्चर्यचकित था। सतह पर उनकी साधना में सुधार नहीं हुआ, लेकिन मार्शल आत्मा और आत्मा की दोहरी वृद्धि ने उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, लिंग जियाओ ने पाया कि उसकी ट्रुयुआन बॉल की रिलीज रेंज व्यापक थी और अब ये 30 मील की रेंज तक पहुंच सकती थी, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसे ट्रुयुआन बॉल कहा जाता था, लेकिन वास्तव में इसका सही नाम पृथ्वी दृष्टि और स्वर्ग श्रवण था, जो आत्मा शक्ति पर निर्भर था। जैसे जैसे आत्मा शक्ति बढ़ती गई, सीमा स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। यह अफसोस की बात है कि केवल एक ही वोहुन फल है। अफसोस,
ये चीज पाना वाकई मुश्किल है। लिंग जियो को नए वुहुन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस वुहुन फल का प्रभाव पूरी तरह से आत्मा और वुहुन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। खड़े होकर लिंग जियो ने चारों ओर देखा और यहाँ तक कि पर्वत और वुहुन नदी का उपयोग किए बिना भी वह आसानी से 10 मील दूर 1000 हाथ वाले दानव जनरल और फायरवुल्फ दानव जनरल को देख सकता था। दोनों वहां आराम कर रहे थे और लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा और दौड़कर वहां पहुंचा। यहां से निकलने के लिए अकेले भागने की अपेक्षा 3 लोगों का एक साथ मिलकर काम करना बेहतर है। एक पल में लिंग जियो पहले से ही दोनों के पास आ गया था। 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल ने लिंग जियो को खुशी से देखा, लेकिन जब उनकी नजरें लिंग जियो से मिली तो उन्हें वास्तव में चक्कर और कमजोरी महसूस हुई। बहुत डरावना, लिंग जियो की पुतलियां अंधेरे ब्रह्मांड की तरह थीं और वह वास्तव में एक इच्छाशक्ति जैसे पदार्थ का उत्सर्जन कर सकता था, जो कि कुछ ऐसा था जो ये न्यान दानव राजा भी नहीं कर सकता था। वे दोनों मन ही मन चिल्ला उठे। हर योद्धा में इस प्रकार की इच्छाशक्ति होती है, क्योंकि मार्शल आत्मा इच्छा से परिवर्तित हो जाती है, और एक बार जब मार्शल आत्मा का निर्माण हो जाता है तो इच्छाशक्ति मार्शल आत्मा की क्षमता बन जाती है। उदाहरण के लिए, तलवार मार्शल आत्मा की इच्छा तलवार की इच्छा है। यह इच्छा किसी व्यक्ति की गति को और अधिक तेज कर सकती है और हमले की शक्ति को बढ़ा सकती है। यह अपने आप में कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन समस्या की 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल ने कभी ऐसे योद्धा के बारे में नहीं सुना है जो अपनी आंखों के माध्यम से अपनी इच्छा को मुक्त कर सकता है। और यह किस प्रकार की मार्शल आत्मा है? ऐसा क्यों लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझ पर दबाव डाल रही है, जिससे मेरी सांस पूरी तरह से रुक गई है। लिंग जियो ने चुपके से मुस्कुराया और पहाड़ और नदी की इच्छा को वापस ले लिया। वह अभी इसका परीक्षण कर रहा था। आखिरकार आत्मा की शक्ति में अभी सुधार हुआ है और पहाड़ और नदी की इच्छा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, और यह अभी भी केवल 10% है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालांकि इसे बढ़ावा नहीं दिया गया है, लेकिन आत्मा शक्ति और पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा के सुधार के कारण पहाड़ और नदी की इच्छा शक्ति भी बढ़ गई है। तुम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालो, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। हाँ, हालांकि लिंग जियो की आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल को यह विचार था कि उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। ये पहाड़ों और नदियों की इच्छा का भयावह हिस्सा है। बेशक अगर वे दोनों लड़ने के लिए अपनी स्वयं की मार्शल भावना पर भरोसा करते हैं तो वे विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ लिंग जियाओ से झगड़ने की जरूरत नहीं है। उनके लिए लिंग जियाओ के साथ सेना में शामिल होना भी सबसे अच्छा विकल्प है। अन्यथा वे अपने जीवन के बाकी समय इस विशालकाय शरीर में रहेंगे, और जैसे जैसे संक्षारक गैस मजबूत होती जाएगी, अनुमान है कि वे शीघ्र ही इस विशालकाय जीव का आहार बन जाएंगे। देखो वह क्या है। तीनों लोगों ने सावधानीपूर्वक उस विशालकाय राक्षस के शरीर से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। लगभग 5 या 6 घंटे के बाद 1000 भुजाओं वाला दानव सेनापति आश्चर्य से चिल्लाया। तीनों लोगों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल गोला था जिस पर चमकदार सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये ट्रोल का आंतरिक अमृत नहीं हो सकता है ना? लिंग जियाओ ने वास्तव में इस चीज के अस्तित्व को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। वास्तव में उन तीनों के यहाँ आने का कारण उसका मार्गदर्शन था। बस बात की वह नहीं जानता कि यह चीज क्या है। यह असंभव है। ये बहुत बड़ा है। ये जादुई महल जितना ही बड़ा लगता है। अग्नि भेड़िया दानव जनरल वास्तव में इस विशाल चीज को आंतरिक अमृत से जोड़ नहीं सका। जाओ और देखो। लिंग जियाओ ने बढ़त बना ली और आगे बढ़ गया। दूरी जितनी ज्यादा होगी ये चीज उतनी ही अद्भुत दिखाई देगी, जैसे कि एक प्रोटोटाइप शहर। जब आप करीब जाते हैं तो आप एक नज़र में पूरी रूपरेखा नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, आप इस विशालकाय गेंद के जितना करीब जाएंगे उतना ही अधिक आप एक शक्तिशाली आत्मा दमन महसूस करेंगे। जब लिंग जियाओ उस विशालकाय गेंद से लगभग 10 मीटर दूर था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे निशाना बनाने के लिए आत्मा के दबाव का उपयोग करते हुए आधे कदम के त्यानजुन का सामना करना पड़ा हो। अन्य दो तो वास्तव में 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थे। पफ! अग्नि भेड़िया दानव जनरल ने हार मानने से इनकार कर दिया और उसका पीछा करने पर जोर दिया, लेकिन अदृश्य आत्मा के दबाव ने उसे दूर धकेल दिया और वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर गया। 1000 हाथ वाले दानव सेनापति की भी यही स्थिति थी। दोनों एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े और उस विशालकाय गेंद को डरावने नजरों से देखते रहे और फिर कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसा लगता है कि इस विशालकाय गेंद में कोई बहुत डरावनी आत्मा है।
तुम दोनों को अब और करीब नहीं आना चाहिए, बस वहीं रुको और ठीक हो जाओ। मैं अंदर जाकर स्थिति को देखूंगा। हालांकि लिंग जियो ने भी एक निश्चित मात्रा में दबाव महसूस किया, फिर भी वह आगे बढ़ने में असमर्थ नहीं था। वह लगातार करीब आता गया और फिर हवा में ऊपर उठ गया। जिस क्षण वह विशाल गेंद के संपर्क में आया, लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे वह हवा के विपरीत चल रहा हो, और इस विपरीत हवा का स्तर एक महातूफान जैसा है। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये भयानक दबाव उसे उड़ा देना चाहता था, या यहाँ तक कि उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हाँ, लिंग जियो जोर से चिल्लाया, और ड्रैगन की शक्ति पहाड़ों और नदियों की इच्छा के साथ मिश्रित हो गई, और उसके पीछे प्राचीन नरक ड्रैगन की एक विशाल छाया दिखाई दी। इंच दर इंच, कदम दर कदम, अंततः उसने गेंद के बाहरी आवरण को फाड़ दिया। इस समय भारी आत्मिक दबाव भी गायब हो गया। पुकारना। लिंग जियो ने एक लंबी सांस ली और 1000 हाथ वाले दानव जनरल और फायर वुल्फ दानव जनरल को देखा, जो अपने घावों को ठीक करने के लिए क्रॉस लेग बैठे थे, और पाया कि उनकी आंखें भय और आश्चर्य से चमक रही थीं। वह जानता था कि ये दोनों लोग पहले भी भयानक आत्मिक दबाव से अभिभूत हो चुके थे, और अब उनमें उस विशाल गेंद के पास जाने का साहस नहीं था। तुम दोनों बाहर ही रहो, मैं अंदर जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। लिंग जियो का मानना था कि गेंद के चारों ओर फैला ऐसा भयानक आत्मिक दबाव ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि गेंद के अंदर एक बड़ा अवसर था। चाहे जो भी हो, उसने अंदर जाकर देखने की योजना बनाई। भाई लिंग, सावधान रहो, 1000 भुजा वाले दानव सेनापति ने चेतावनी दी। गोली के बाहर आत्मा पर दबाव पहले से ही बहुत भयानक है। ये वास्तव में अकल्पनीय है कि गोले के अंदर आत्मा पर दबाव कितना भयानक होगा। वे कोशिश करने की हिम्मत नहीं करते, और मैं लिंग जियाओ के बारे में भी चिंतित था। लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर गेंद में प्रवेश किया। कुछ ही देर में फटी हुई गेंद फिर से ठीक हो गई। गोले के अंदर वास्तव में एक विशाल दुनिया है। यह क्षेत्र निश्चित रूप से मैजिक कैसल सिटी से कम नहीं है। हालांकि यह कोई शहर नहीं है, यह विशालकाय राक्षस जीवाश्मों वाली एक अजीब जगह है। यदि निर्णय सही है तो ये जीवाश्म प्रागैतिहासिक युग के बचे हुए होने चाहिए। प्राचीन दिखने वाला मोर, प्राचीन विशालकाय छिपकली, प्राचीन आकाश निगलने वाली शार्क, प्राचीन विशालकाय वानर, प्राचीन राक्षसी मकड़ी। रुके, हजारों जीवाश्म हैं, और हर जीवाश्म विशाल आत्मा दबाव महसूस कर सकता है। ये वो आत्मिक शक्ति होनी चाहिए जो मृत्यु के बाद भी उनके पास बनी रहे। हालांकि हजारों जीवाश्मों में से सैकड़ों टुकड़े टुकड़े होकर असली पत्थरों में बदल गए हैं, तथा अपनी प्राणशक्ति और जीवन शक्ति खो चुके हैं। इसकी कीमत लगभग 200 युआन है। लिंग जियाओ ने इन जीवाश्मों को अपनी इच्छा से नहीं छुआ, क्योंकि उसे लगा कि इन्हें छूने के बाद कुछ बुरा हो सकता है। यह एक इंसान का अंतर्ज्ञान था और खतरे का उसका अंतर्ज्ञान था। उन्होंने इन जीवाश्मों के चारों ओर घूमकर देखा और पाया कि यहाँ एक पत्थर का घर था। पत्थर के घर पर 3 शब्द उत्कीर्ण हैं, जीजुवान युवान। क्या ये पवित्र राजवंश के पवित्र पूर्वज सम्राट मानव राजा का नाम नहीं है? लिंग जियाओ जब इन 3 शब्दों को देखा तो चौंक गया। अप्रत्याशित रूप से मानव राजा गुफा हवेली, जिसे समुद्री कबीले इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे, वास्तव में यहाँ है। यद्यपि मानवों के राजा की मृत्यु यहाँ नहीं हुई, फिर भी उन्होंने एक विचारोत्तेजक पाठ छोड़ा। सामान्य अर्थ की वे जीवाश्म एक उपहार है जो उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा है। जब तक आप जीवाश्मों को छूते हैं, तब तक आप संबंधित मार्शल स्पिरिट विरासत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति इसे सिर्फ एक बार ही छू सकता है, क्योंकि प्राचीन विशालकाय जानवरों के जीवाश्म बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर एक से ज्यादा होंगे तो वे उनसे टकरा सकते हैं। अंत में इंसान इंसान जैसा नहीं रहेगा और जानवर जानवर जैसा नहीं रहेगा। और इन मार्शल आत्मा विरासतों को प्राप्त करना आसान नहीं है। मानव राजा का मानना था कि यदि उसके पास कोई क्षमता नहीं होगी, तो इन मार्शल आत्माओं को विरासत में प्राप्त करने से उसके लिए केवल घातक आपदा ही आएगी। इसलिए विरासत पाने वाले हर व्यक्ति को एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा की परीक्षा को स्वीकार करना होगा। जब तक वे सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर लेते हैं, वे जीवित रह सकते हैं और विरासत प्राप्त कर सकते हैं, और जीवाश्म ऊर्जा खो देंगे और टूट जाएंगे। लेकिन अगर वे असफल हो गए तो यही मर जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग जियाओ ने पलटकर देखा और कई शवों को देखा। दुर्भाग्य से उन शवों पर लगे स्टोरेज रिंग्स भयानक शक्ति से चकनाचूर हो गए थे, और लिंग जियाओ कुछ भी नहीं उठा पा रहा था। लिंग जियो को पहाड़ों और नदियों की इच्छा में सबसे अधिक दिलचस्पी है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। उसने मानव राजा द्वारा छोड़े गए शब्दों को अपने हाथ से धीरे से छुआ,
और उसका मन चौंक गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और समझने लगा। हालांकि यह मानव राजा द्वारा छोड़ी गई जानकारी मात्र थी, लेकिन इसमें मानव राजा की इच्छा निहित थी। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये लिंग जियाओ के लिए पहले से ही बहुत संतोषजनक था। लिंग जियो को मानव राजा की इच्छा को पहाड़ों और नदियों की इच्छा में पूरी तरह से एकीकृत करने में आधा घंटा लगा। उस समय पहाड़ों और नदियों की उनकी इच्छा अंततः दूसरे स्तर पर पहुंच गई और यह स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हो गई। भविष्य में विभिन्न मार्शल आर्ट के लिए बोनस स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होगा। मानव राजा की इच्छा को अवशोषित करने के बाद लिंग जियो ने एक मार्शल आत्मा की तलाश शुरू की जो उसके अनुकूल हो। अब उसके पास प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल आत्मा और नरक ड्रैगन की इच्छा है, जिसे ड्रैगन शक्ति भी कहा जा सकता है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त मजबूत नहीं है, यहाँ तक कि एक स्तर तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए ये युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं है। पहाड़ों और नदियों की इच्छा एक प्रकार का व्यापक और विशाल दबाव है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अमरता और शाश्वतता का प्रतिनिधित्व करती है। नरक ड्रैगन की इच्छा अत्याचार और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, और उसके पहाड़ और नदी की दुनिया में काले लोहे का टुकड़ा। वह पहले नहीं जानता था कि यह क्या है, वह केवल इतना जानता था कि जानलेवा आभा भयानक थी, लेकिन अब वह समझता है कि वह चीज अनगिनत प्रागैतिहासिक जानवरों के खून से सना हुआ जानलेवा आभा है। अगर इसे एक मार्शल आत्मा में बदल दिया जाता है, तो यह उस तीखेपन और मारक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जो हर चीज को काट देती है। फिलहाल लिंग जियाओ इन 3 दिशाओं पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। लिंग जियाओ को अब अन्य मार्शल आत्माओं की जरूरत नहीं है। वह कभी कभी उनके साथ खेल सकता है, लेकिन उन्हें साधना के लिए दिशा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस बार वह जिस चीज की तलाश कर रहा है वह जीवाश्म जो नरक के ड्रैगन की इच्छा को बढ़ा सकता है, और वह जीवाश्म जो उसे काली लोहे की चादर की इच्छा को पूरी तरह से अवशोषित करने की अनुमति दे सकता है। यद्यपि मानव राजा ने सभी को याद दिलाया कि वे अधिकतम एक ही प्रकार के जीवाश्म को छू सकते हैं, लेकिन उन्होंने अंत में कुछ शब्द भी जोड़े जो ये दर्शाते हैं कि पर्वतीय और नदी संबंधी योद्धा अधिकतम 2 प्रकार के जीवाश्मों को छू सकते हैं। एक है विनाश की प्रबल इच्छा, दूसरा है हत्या करने की तीव्र इच्छा। इसमें पहाड़ों और नदियों की इच्छा को जोड़ दे जो शाश्वत अमरता का प्रतिनिधित्व करती है, और इसे पूर्ण माना जाता है। पूर्ण जीवाश्मों में से एक ऐसा है जो तलवार जैसा दिखता है। लिंग जियाओ जानता है कि यह प्रागैतिहासिक काल के प्राचीन काल में तलवार दानव नामक एक जानवर है। इसका शरीर पूरी तरह से धातु और खनिजों से बना है। इसके पास न तो कोई चेहरा है, न ही कोई हाथ पैर, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति बहुत भयानक है, इतनी तीव्र कि यह हर चीज को ध्वस्त कर सकती है। ये काले लोहे की चादर की जानलेवा आभा से मेल खाता है, और लिंग जियो ने इसे चुनने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि जीवाश्म को छूने के बाद क्या होगा। लिंग जियाओ पूरी तरह सतर्क था। यह एक ऐसा प्रयास था जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती थी, इसलिए उसे सावधान रहना था, क्योंकि मारे गए कुछ योद्धा उससे अधिक शक्तिशाली थे, और यहाँ तक कि प्रथम पंक्ति आकाश क्षेत्र में स्वर्गीय मानव क्षेत्र का एक स्वामी भी था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस क्षण उसने जीवाश्म को छुआ, लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे वह युद्ध के मैदान में है। आसमान रक्त जैसा लाल था, जमीन भी खून से लाल थी, हर जगह लाशें बिखरी थीं और दुख की चीखें गूंज रही थीं। ये तो हत्या का शुद्धिकरण था। जो लोग जमीन पर गिरे वे मूलतः मानव योद्धा थे, जो प्राचीन तलवार दानव के आक्रमण का विरोध कर रहे थे। मारना। एक भयानक आत्मा दबाव दिखाई दिया, और एक पूर्ण प्राचीन तलवार दानव लिंग जियो के सामने प्रकट हुआ। लिंग जियाओ जानता था कि यह जीवाश्म में बंद प्राचीन तलवार दानव की आत्मा से संघनित एक छवि थी, न कि एक भौतिक इकाई। लेकिन फिर भी भयानक दबाव के कारण उसे इतनी असहजता महसूस हुई कि उसे खून की उल्टी आने लगी। अगले ही पल प्राचीन तलवार दानव सीधे ऊपर आया, और भयानक आत्मा के दबाव ने लिंग जियो को वहां खड़े रहने में भी असमर्थ कर दिया। प्राचीन तलवार दानव ने लिंग जियो को छेद दिया। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहे तो लिंग जियाओ को टुकड़ों में काट दिया गया था। क्योंकि यह आदमी बहुत बड़ा था, ये लिंग जियो से सैकड़ों गुना बड़ा था। यह एक चींटी को छुरा घोंपने के लिए एक तेज ब्लेड का उपयोग करने जैसा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियो का शरीर बिखर गया था, खून बिखरा हुआ था, और उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी। छोटे मानव, हमारे तलवार दानव कबीले के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करो, नरक में जाओ, मार डालो, यह मेरी इच्छा है, अटूट हत्या की इच्छा। प्राचीन तलवार दानव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आवाज बहुत स्पष्ट थी।
हुन्फ, तुम प्राचीन तलवार दानव की शेष आत्मा हो और तुम अभी भी मेरी आत्मा को कुचलना चाहते हो। सपने देखो। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और लाल निशान जो मूल रूप से रक्त के फूल की तरह बिखरा हुआ था, वास्तव में अपनी मूल स्थिति में वापस आने के लिए तेजी से बढ़ा। पहाड़ों और नदियों की भयानक दुनिया युद्ध के मैदान में दिखाई दी। आत्मा के दबाव के विरुद्ध आत्मा के दबाव का प्रयोग करें। तलवार दानव की इच्छा के विरुद्ध पहाड़ों और नदियों की इच्छा का उपयोग करें। मूलतः टूटे हुए शरीर को उसकी मूल स्थिति में पुनः स्थापित कर दिया गया। लानत है, आपके पास पहाड़ों और नदियों जैसी इच्छा शक्ति कैसे हो सकती है? क्या आप मानव राजा हैं? नहीं, नहीं, आप मानव राजा नहीं हैं, आपकी इच्छा शक्ति बहुत कम है। तलवार दानव की इच्छा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पहाड़ों और नदियों की इच्छा का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके पास प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। उसका दिल पहले से ही अराजकता में था, उसकी आत्मा भी कमजोर हो गई। ये सही है, मैं मानव राजा नहीं हूँ, मैं उससे अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसकी आवाज सुन सकता है या नहीं, क्योंकि ये शब्द प्राचीन तलवार दानव और खुद उससे कहे गए थे। ये घृणित है, मनुष्य में हमेशा ऐसी प्राकृतिक प्रतिभाएं क्यों होती हैं? 1,00,000 साल पहले एक मानव राजा था और 1,00,000 साल बाद तुम्हारे जैसा एक विचित्र व्यक्ति हुआ। दुखद दहाड़ में तलवार दानव का शरीर अलग हो गया और फिर सभी लिंग जियो के शरीर में विलीन हो गए। काली लोहे की चादर में, काली लोहे की चादर जो पहले शांत और चमकहीन थी, अब चमकने लगी और फिर लोहे की चादर टूटकर काली तलवार में बदल गई। प्राचीन तलवार दानव भगवान की 19वीं पीढ़ी येगुशान। उस समय लिंग जियो को एक बहुत स्पष्ट संदेश मिला। ये काला लोहे का टुकड़ा वास्तव में प्राचीन तलवार दानव भी है और यह सबसे मजबूत दानव भगवान येगुशान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फिट की डिग्री इतनी अच्छी है। येगुशान नाम उसे मानव राजा ने दिया था। मूल रूप से मानव राजा और येगुशान अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्ती और कबीले के सामने येगुशान ने फिर भी कबीले को चुना और येगुशान को भी मानव राजा ने ही मार डाला था, जिसे एक बुरा भाग्य माना जा सकता है। मार्शल सोल येगुशान, ठंडी हत्या की इच्छा, तेज तलवार दानव इच्छा जो सब कुछ तोड़ सकती है। हालांकि यह अभी पहले स्तर पर पहुंचा है, लेकिन इसने लिंग जियो को बेहद शक्तिशाली महसूस कराया है। लिंग जियो का मानना है कि अगर येगुशान अभी भी जीवित है तो दूसरे पक्ष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक विचार उसे सैकड़ों बार मार सकता है। ये सचमुच भयानक बलवान आदमी है, वह बलवान आदमी जो मानव राजा से लड़ सकता है। यदि आज मदद करने के लिए कोई पहाड़ और नदी की इच्छा शक्ति नहीं है, तो लिंग जियो इस भयानक हत्यारी इच्छा शक्ति को वश में करने में सक्षम नहीं हो सकता है। येगुशान प्राचीन तलवार दानव कबीले का दानव स्वामी है। उसके हाथों मरने वाले सभी लोग प्राचीन काल के मनुष्य और प्रागैतिहासिक विशाल जानवर थे। उसकी जानलेवा आभा कितनी भयानक है, इसका अनुभव करने के बाद ही पता चल सकता है। लिंग जियो का मानना है कि केवल येगुशान की मार्शल भावना के साथ वह तलवारबाजी के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की सहायता करने वाली मार्शल आत्माओं में से एक के रूप में लिंग जियो इस मार्शल आत्मा से बहुत संतुष्ट है। फिर लिंग जियो ने येगुशान की मार्शल आत्मा से परिचित होने के लिए आधे घंटे का समय बिताया और तलवार दानव की इच्छा में हेरफेर करने की कोशिश की। आधे घंटे बाद वह खड़ा हुआ और अगले लक्ष्य की तलाश जारी रखी। कुछ क्षण बाद वह एक जीवाश्म के सामने खड़ा था। पास जाने पर ही उसे इस जीवाश्म से एक बहुत ही भयानक विनाशकारी आभा महसूस हो रही थी, एक ऐसी भावना जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। दबंग और शक्तिशाली, प्राचीन विध्वंसक, ये प्राचीन विनाशक जानवर कबीले का देवता है। ये कबीला अपने जन्म से ही विनाश के लिए रहा है, अंतहीन विनाश। उनके लिए विनाश के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। प्राचीन विनाश देवता की छवि बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी लिंग जियो ने कल्पना की थी। इसका शरीर लंबा नहीं है और एक सीधे खड़े चूहे जैसा दिखता है। हालांकि जब वह प्रकट होता है तो वह लोगों को अभी के प्राचीन तलवार दानव की तुलना में अधिक भयानक आभा देता है और येगुशान से बिल्कुल भी कम नहीं है। मानव, छोटी चींटियां, भगवान अलग अलग होते हैं। यह उच्च और शक्तिशाली अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नकली नहीं है। उनकी आभा बिल्कुल भयानक और दबंग है। सिर्फ एक वाक्य के बाद एक भयंकर इच्छा लिंग जियो की ओर बढ़ी। लिंग जियो वहीं खड़ा था, उसका पूरा शरीर लड़ाई की भावना से भरा था। येगुशान के साथ अपनी आत्मा के विलय के बाद लिंग जियो का चरित्र भी अधिक अनियंत्रित और ठंडे खून वाला हो गया। मानव राजा की इच्छा शाश्वत और अमर है और यह समावेशी है।
ये गुशान की इच्छा शक्ति बेकाबू, निर्दयी और निडर है। कोई भी उसे डरा नहीं सकता। वह किसी भी दुश्मन से नहीं डरता। किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए वह उसे तलवार से काट सकता है। शक्तिशाली मानव राजा का सामना करते हुए भी वह कभी पीछे नहीं हटा। यह मानव राजा की पर्वतों और नदियों की इच्छा और ये गुशान की तलवार दानव की इच्छा से पूरी तरह से अलग है। विनाश के इस प्राचीन देवता की इच्छा दबंग, ठंडी और अहंकारी है। जो भी उसे नापसंद करेगा वह उसे नष्ट कर देगा। लिंग जियाओ का शरीर फिर से टूट गया, इस बार पहले से भी अधिक पूरी तरह से, लगभग हवा में धूल में बदल गया। उसकी आत्मा भी तेजी से मर रही थी और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पास प्रतिरोध करने की कोई इच्छा नहीं है और वह अपनी आत्मा को विनाश की भयानक इच्छा द्वारा लगातार खाए जा रहा था। अचानक उसकी आत्मा की गहराई में, अंधेरी रात में सूरज की तरह एक उज्ज्वल प्रकाश चमक उठा। ये पहाड़ों और नदियों की इच्छा नहीं है, तलवार दानव की इच्छा नहीं है, बल्कि लिंग जियो की अपनी इच्छा है। बचपन से ही उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी अपनी इच्छाशक्ति ही ताकत है और वे कभी हार नहीं मानते। युद्ध, अगले ही क्षण उसका क्षत विक्षत शरीर पुनः शीघ्रता से ठीक हो गया। सबसे विचित्र बात कि उसकी अपनी इच्छा लाल सूरज की तरह है और पहाड़ों और नदियों की इच्छा और तलवार दानव की इच्छा इस लाल सूरज को घेरे हुए सितारों की तरह हैं। तीनों शक्तियां एक में विलीन हो गईं और विनाश के प्राचीन देवता की इच्छा पर टूट पड़ी। क्यों? एक छोटे से मनुष्य की इच्छा शक्ति मुझसे अधिक मजबूत क्यों हो सकती है? मैं विनाश का देवता हूँ, विनाश के जानवरों का देवता। अनिच्छुक गर्जना के बीच विनाश के प्राचीन देवता का शरीर भी ढह गया, पूरी तरह से गिर गया और गायब हो गया। फिर इस शक्तिशाली इच्छा को प्राचीन नरक ड्रैगन आत्मा में एकीकृत किया गया और दोनों ने मिलकर एक और भी मजबूत इच्छा का निर्माण किया। इच्छा शक्ति के तीसरे स्तर का विनाश। यह एक पल में तीसरे स्तर पर पहुंच गया, पहाड़ों और नदियों की इच्छा से एक स्तर ऊपर और तलवार दानव की इच्छा से 2 स्तर ऊपर। निश्चित रूप से वह एक देवता होने के योग्य है। भले ही इस तरह का देवता प्रागैतिहासिक काल के 9 प्राचीन ड्रैगन जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी यह अधिकांश प्रागैतिहासिक जातियों के राजाओं से अधिक शक्तिशाली था। इसलिए जब उसकी इच्छा प्राचीन नरक ड्रैगन में एकीकृत हो गई तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक लिंग जियाओ को अपने आध्यात्मिक समुद्र से एक तेज गर्जना आती हुई महसूस हुई। उसने अंदर देखा और पाया कि यह प्राचीन नर्क ड्रैगन था जो ये गुशान के साथ सेक्स कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्यों के राजा ने आपको याद दिलाया कि केवल एक जीवाश्म को छूना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा आपको निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। दोनों लड़ रहे थे और वे अभी भी लिंग जियाओ के आध्यात्मिक सागर में थे। एक बार जब वे पागल हो गए तो लिंग जियाओ ने अनुमान लगाया कि उसकी आत्मा को बहुत नुकसान होगा और अंततः पूरी तरह से बिखर जाएगा। लॉन्ग 2, ये गुशान, हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। जब लिंग जियो इस मामले को हल करने के बारे में चिंतित था तो वास्तव में एक और छवि उसके आध्यात्मिक समुद्र में प्रकट हुई। ये छवि सफेद कपड़ों में लहरा रही है और लंबे काले बाल शॉल के साथ है। यद्यपि वह प्राचीन नरक ड्रैगन और प्राचीन तलवार दानव मास्टर के सामने खड़ी एक छोटी चींटी की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आभा इन 2 राक्षसों से अधिक मजबूत है। ऐसा लग रहा था मानो वही पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया ही वह है। उसके पीछे पहाड़ों और नदियों का एक संपूर्ण संसार फैला हुआ था, जो न केवल समृद्ध और रंगीन था बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी था। हे पुरुषों के राजा, वह वास्तव में मनुष्यों का राजा है। रेनिची जुवानयुवान, ये तुम हो। पता चला कि तुमने इस बच्चे को मेरे सामने आत्मसमर्पण करने में मदद की। प्राचीन नरक ड्रैगन का असली नाम वास्तव में ड्रैगन स्लेयर है, जो वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली नाम है। भाई मानव राजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास फिर से मिलने के लिए एक और दिन होगा। इस बार मुझे फिर से आपके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये गुशान ने उत्साह से रेन वांगदाओ को देखा। मानव राजा जी जुआनयुवान ने लिंगजियो पर नजर डाली, मुस्कुराए और कहा, लॉन्ग 2, आप गलत हैं। मेरी माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट उससे पूरी तरह से अलग है और उसने अपनी क्षमता के कारण आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज चूंकि उसे पत्थर का घर मिल गया है जहां मैंने एक बार अभ्यास किया था, मैं उसकी मदद करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम दोनों को अकेले मारना चाहते हो? लांगतू ने ठंडी सांस ली। ये सही है। मानव राजा की छवि मुस्कुराए। यद्यपि वे आत्मा शक्ति से संवाद कर रहे थे, लेकिन संपूर्ण संचार प्रक्रिया लिंगजियो के शरीर में थी
इसलिए लिंग जियो स्वयं इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हाँ, तो फिर चलो लड़ते हैं। वैसे भी यह मेरी आखिरी बची हुई स्वतंत्र चेतना है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से खत्म हो जाए, तुम्हारी चेतना को नष्ट कर देना अच्छा होगा। ड्रैगन बुच जोर से हंसा। भाई मानव राजा, मुझे क्षमा करें। ये गुशान स्वाभाविक रूप से मानव राजा की शक्ति को समझता है, इसलिए वह नहीं सोचता कि मानव राजा द्वारा एक के विरुद्ध दो की लड़ाई में कुछ भी गलत है। यद्यपि 1,00,000 वर्ष पूर्व के स्वामियों के बीच की लड़ाई केवल शेष आत्माओं के बीच की प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इसे देख पाना लगभग असंभव था। लिंग जियो को लगा कि उसकी सांसें सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। लेकिन ये तीनों लोग बहुत लापरवाह हैं। तुम जब तक चाहो उनसे लड़ सकते हो। तुम्हें दूसरों के आध्यात्मिक सागर में क्यों परेशानी खड़ी करनी है? मेरे सिर में दर्द होता है। आध्यात्मिक समुद्र से 3 अत्यंत भयानक शक्तियां आकाश में उड़ी और लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। सब कुछ नष्ट कर दो, मारना। ये संभवतः पहली बार था कि लांग तू और ये गुशान ने 100,000 वर्षों में सेना में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने संयुक्त रूप से युद्ध के मैदान में कई शक्तिशाली मनुष्यों को मार डाला था। इसलिए उनका संयुक्त आक्रमण निश्चित रूप से एक और एक मिलाकर 2 जैसा सरल नहीं है। इस प्रकार की शक्ति तो और भी अधिक शक्तिशाली है, अकेले उनकी शक्ति से 3 या 4 गुना अधिक शक्तिशाली। चाहे विनाश हो या हत्या, आप पहाड़ों और नदियों की दुनिया से बच नहीं सकते। मानव राजा धीरे धीरे ऊपर उठा और पीछे हटा, और एक विशाल और भयानक इच्छा शक्ति फूट पड़ी, जैसे आकाश उसके सिर के ऊपर दबाव डाल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उलट गई हो और विपरीत दिशा में लोंग तू और ये गुशान पर दबाव डाल रही हो। इस भयानक इच्छा शक्ति के सामने लोंग तू और ये गुशान की इच्छा शक्ति धीरे धीरे टूटने और गायब होने लगी। जी जुवानेवान, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। भाई, 1,00,000 साल बीत गए हैं और मैं अभी भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लोंग तू और ये गुशान की आवाज़ें अभी भी लिंग जियाओ के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उनकी शेष आत्म चेतना पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह आवश्यक है। केवल जब उनकी शेष आत्म चेतना पूरी तरह से गायब हो जाती है, तभी लिंग जियो इन 2 मार्शल आत्माओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। आपका नाम लिंग जियाओ है ना? मानव राजा की छवि भी धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन लिंग जियो से कुछ शब्द कहने के लिए अभी भी समय था। हाँ, आपकी पर्वत और नदी की मार्शल भावना मूल रूप से मुझसे विरासत में मिली थी, लेकिन इसे तोड़ दिया गया और फिर से बनाया गया, और यह पूरी तरह से आपकी अपनी चीज बन गई। यह एक दुनिया है। ये दुनिया कैसे विकसित होगी यह सबसे ज्यादा आप पर निर्भर करता है। मेरी लड़ाई शैली से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है, मानव राजा ने धीरे से कहा। जूनियर समझता है। मानव राजा से मार्गदर्शन प्राप्त करना निस्संदेह एक सम्मान की बात है, और दूसरे पक्ष ने जो कहा वह गलत नहीं है। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के टूटने और फिर स्थापित होने के बाद ये लगभग बंजर भूमि थी। सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता था। किस तरह की पहाड़ी और नदी की दुनिया प्राप्त की जा सकती है, ये लिंग जियो का व्यवसाय है। मानव राजा मदद नहीं कर सकता और मदद नहीं कर सकता, तो फिर अलविदा। ऐसा कहने के बाद मानव राजा की छवि पूरी तरह से गायब हो गई और लिंग जियो के पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में विलीन हो गई, जिससे उसकी आत्म चेतना पूरी तरह से खो गई। धन्यवाद महामहिम मानव राजा। लिंग जियो ने मानव राजा की चेतना के पूर्ण गायब होने को महसूस किया, और साथ ही 3 इच्छाएं भी पूरी तरह से उसकी चीजें बन गईं। फिर वह वहीं पर पैर फैलाकर बैठ गया और ये गुशान की विरासत और विनाश के प्राचीन देवता को समझने लगा। ये गुशान की विरासत निस्संदेह तलवारबाजी की विरासत है, जो लिंग जियो की तलवारबाजी के लिए बहुत फायदेमंद है। विनाश के प्राचीन देवता की इच्छा पूरी तरह से प्राचीन नरक ड्रैगन के अनुरूप है, इसलिए लिंग जियो ने इसे प्राचीन नरक ड्रैगन की इच्छा में एकीकृत किया, जो उसकी मार्शल आर्ट की विनाशकारी शक्ति के लिए बेहद मददगार है। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियो को लगा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यद्यपि वह इन दोनों विरासतों को इतनी जल्दी पचा नहीं सका, फिर भी ये उसकी मार्शल आर्ट में समग्र प्रगति के लिए बहुत सहायक रही। इस समय विनाश के प्राचीन देवता और प्राचीन तलवार दानव के जीवाश्म ढह गए थे। हालांकि लिंग जियो सभी बचे हुए जीवाश्मों को पहाड़ और नदी की दुनिया में डालना चाहता था और उन्हें दूर ले जाना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था। मनुष्य का लालच हाथी को निगलने वाले सांप के समान है, और इसका अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से त्रासदीपूर्ण होता है। लिंग जियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया, घूमा और दृढ़ता से बाहर चला गया। जब वह विशाल क्षेत्र से बाहर आया,
तो लिंग जियो ने पाया कि 1000 हाथ वाले दानव जनरल और फायर वुल्फ दानव जनरल अभी भी वहां उपचार कर रहे थे, लेकिन उनके हाथों में अधिक जड़ी बूटियां थीं और वे दुर्लभ दिख रहे थे। मेरा अनुमान है कि जब वह उब रहा था तो वह उसे अपने पास ही ढूंढ रहा था। लिंग जियाओ का इन जड़ी बूटियों को छीनने का कोई इरादा नहीं था। वह वुहुन फल प्राप्त करने, मानव राजा गुफा को खोजने और विनाश के प्राचीन देवता और प्राचीन तलवार दानव ये गुशान की विरासत प्राप्त करने से बहुत संतुष्ट था। भाई लिंग, अंदर क्या चल रहा है? लिंग जियो को बाहर आते देख 1000 हाथ वाले दानव जनरल ने उत्साह से पूछा। लिंग जियो को लगा कि कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उन दोनों को अंदर की स्थिति के बारे में बताया। वैसे भी ये जगह उन लोगों के लिए है जो सक्षम है और वह इसे छिपाना नहीं चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि उसके ऐसा कहने के बाद 1000 हाथ वाला दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल बहुत पागल हो गए। वे लिंग जियो से ईर्ष्या करते थे, लेकिन आत्मा शक्ति की कमी के कारण वे अंदर नहीं जा सकते थे, जिससे उन्हें विशाल क्षेत्र के करीब जाने का कोई मौका नहीं मिला। क्या तुम सचमुच अंदर जाने की कोशिश नहीं करोगे? मैं तुम्हें गोले में जाने में मदद कर सकता हूँ। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। 1000 हाथ वाले दानव सेनापति और अग्नि भेड़िया दानव सेनापति ने एक दूसरे को देखा और फिर कृतज्ञतापूर्वक कहा, नहीं भाई लिंग, आपकी के लिए धन्यवाद, लेकिन हम अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं। भले ही हम वास्तव में अंदर चले जाएं, लेकिन अगर हम उन जीवाश्मों को छूते हैं तो शायद हम वहां मर जाएंगे। हमारे पास आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम इस जीवन में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पदोन्नत होने से संतुष्ट हैं। हाँ, हम उस विशाल गोले के आत्मिक दबाव का सामना भी नहीं कर सकते। आपने जो कहा उसके अनुसार अंदर मौजूद जीवाश्मों का आत्मिक दबाव दर्जनों गुना ज्यादा है। अंदर जाने के बाद हम सिर्फ मर सकते हैं। यद्यपि फायर वुल्फ डेमन जनरल थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपने दिल में आवेग का विरोध किया और सबसे तर्कसंगत दृष्टिकोण चुना। लिंग जियो ने मन ही मन प्रशंसा की कि कभी कभी लोगों को आत्म जागरूक होने की भी आवश्यकता होती है, और इन दोनों ने अच्छा काम किया। यदि वह आपका नहीं है तो उसे जबरदस्ती न दे, अन्यथा वह मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। माफ करना भाई लिंग, क्या आप जीवाश्म को छूने में सफल रहे? ये सवाल पूछने के बाद फायरवुल्फ डेमन जनरल को अचानक लगा कि वह वाकई बेवकूफ है। अगर वह सफल नहीं हुआ तो वह वहीं मर जाएगा। अब जब लिंग जियो बाहर आ गया है तो यह एक सफलता होनी चाहिए। ये सफल रहा, लेकिन यह अभी भी बहुत कठिन था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को किसी ने चीर दिया हो। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं वहां मर सकता था। लिंग जियाओ ने भी कुछ भावुक होकर कहा, लेकिन पहली जीवाश्म विरासत सफल होने के बाद दूसरी अपेक्षाकृत सरल थी। ओह, तुमने क्या कहा? तुम्हें वास्तव में 2 विरासतें मिली? 1000 हाथ वाले दानव जनरल ने अविश्वास से लिंग जियो को देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। मुझे ऐसा लगता है, यदि वरिष्ठ मानव राजा ने कठिनाइयों के दौरान मेरी मदद करने के लिए इच्छाशक्ति का कोई निशान नहीं छोड़ा होता तो मैं वास्तव में वहां मर गया होता। लिंग जियो ने जानबूझकर 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल का परीक्षण करने के लिए ये बातें कही थी। वास्तव में अगर बाहरी लोगों को इस तरह की बात के बारे में पता होता तो भी ठीक होता, लेकिन अगर इन दोनों लोगों ने इस मामले की सूचना समुद्री कबीले को दी तो यह उसके लिए बहुत निराशाजनक होगा। वह इन 2 लोगों को दिव्य तलवार संप्रदाय के 2 संरक्षकों के रूप में बाहर निकालना चाहता था, जिनकी स्थिति लॉन्ग चेन और लिनबेई के समान थी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि ये दोनों लोग पर्याप्त रूप से भरोसेमंद थे। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। मुझे इस विशालकाय राक्षस के शरीर को अंदर छोड़ने का एक तरीका मिल गया है। तुम दोनों तैयार हो जाओ, चलो। चूंकि लिंग जियो ने मानव राजा की शेष इच्छा को अवशोषित कर लिया था, इसलिए वह जानता था कि मानव राजा बाहर से यहाँ कैसे प्रवेश किया और बाद में कैसे बाहर निकला। ये पता चला कि इस विशालकाय राक्षस के शरीर में एक टेलीपोर्टेशन संरचना थी जो सीधे दानव महल के आसपास तक ले जा सकती थी। दानव महल वास्तव में 1 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में था, लेकिन हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कर पुनः खोला गया है। बहुत बढ़िया भाई लिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो हमें बाकी की सारी जिंदगी इस भूत के पेट में ही रहना पड़ता। 1000 हाथ वाली दानव सेनापति लिंग जियाओ की बहुत आभारी थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी त्वचा गलने लगी थी। हालांकि अब यह बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि अगर यह जारी रहा तो ये पूरी तरह से गलकर सड़ जाएगा।
लिंग जियाओ मुस्कुराया और दोनों को टेलीपोर्टेशन सरनी में ले आया। इसे थोड़ा ठीक करने के बाद उन तीनों ने अपनी असली आत्मा को इंजेक्ट करने के लिए सेना में शामिल हो गए और टेलीपोर्टेशन सरनी सक्रिय हो गई। उन्होंने एक ही समय में विशाल राक्षस को छोड़ दिया। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे पहले से ही दानव महल के पास लगभग 10 मील दूर समुद्र क्षेत्र में थे। यहाँ मूल रूप से कोई भी समुद्री जानवर नहीं था जो तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सके। हाँ, बहुत बढ़िया। इस टेलीपोर्टेशन सरणी का निकास दानव महल के बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि किसी को पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। भाई लिंग, आप वास्तव में हमारे भाग्यशाली सितारे हैं। आसपास का माहौल देखने के बाद अग्निभेड़िया दानव जनरल बहुत खुश हुआ। लिंग जियो ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले दानव महल में वापस चलते हैं। अब उसमें प्रयास करने की इच्छा जागी, क्योंकि उससे पहले वहुन फल और मानव राजा गुफा हवेली नहीं मिली थी, इसलिए वह दानव महल शहर में तबाही नहीं मचाना चाहता था। लेकिन अब स्थिति अलग है। न केवल उसे वहुन फल मिला, बल्कि उसने पर्वत और नदी की दुनिया में वहुन फल का पेड़ भी लगाया और मानव राजा गुफा हवेली को पाया और एक शक्तिशाली विरासत प्राप्त की। अब वह पहले से ही संतुष्ट है। अब उसे जो करना है वह है गहरे समुद्र में दानव महल शहर को पूरी तरह से नष्ट करना और उन मनुष्यों को बचाना। वह कोई महान नायक नहीं है, लेकिन बचपन से ही उसका सपना वीरतापूर्ण बनने का रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उसे हीरो मानते हैं या नहीं। उसे बस लगता है कि हीरो बनना मजेदार है और वह सिर्फ हीरो बनना चाहता है और उसे दूसरों से इसे पहचानने की जरूरत नहीं है। वह दूसरों के लिए जीना नहीं चाहता। हुश हुश हुश। वे तीनों समुद्र की ओर तेजी से बढ़े और दानव महल शहर की ओर बढ़ चले। ये केवल 10 मील की दूरी है और 3 असाधारण योद्धाओं को इसे पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगता। उसी समय दानव महल के अंदर, ओह, वे तीनों सचमुच जीवित वापस आ सकते हैं, क्या चमत्कार है। दानव महल का महान स्वामी एकांत से बाहर आ गया है और उसकी ठंडी आंखों में थोड़ा आश्चर्य प्रकट हो रहा है। मूल रूप से वह ये कहने जा रहा था कि लिंगजियो बाहर मर गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा वास्तव में जीवित वापस आ सकता है। उनके पिछले अनुभव के अनुसार जो कोई भी बाहर से जीवित वापस आ सकता है उसे अक्सर बहुत बड़ा लाभ होता है, और मेरा मानना है कि ये 3 लोग अपवाद नहीं होंगे। उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिला है और ये लाभ अवश्य मिलना चाहिए। चलो अभी अन्य 2 लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्हें इस लिंगजियो की चीज मिलनी चाहिए और फिर उसे मार देना चाहिए। जल्दी से उन तीनों को दानव महल के मुख्य हॉल में मुझसे मिलने का आदेश भेजो। महल के स्वामी के पास एक योजना थी और उसने अपने आदमियों को लिंगजियो, 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्निभेड़िया दानव जनरल को बुलाने का आदेश दिया। क्योंकि वह लिंगजियो के भागने के बारे में चिंतित था, उसने विशेष रूप से तीसरे और दूसरे महल के मालिकों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। लेकिन वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक चिंतित था। कुछ ही देर बाद लिंगजियो 1000 हाथ वाले दानव जनरल और फायरवुल्फ दानव जनरल के साथ हॉल में आया। मुख्य हॉल में केवल प्रथम महल स्वामी तथा दूसरे और तीसरे महल स्वामी ही थे जो अभी अभी लौटे थे, जबकि अन्य सभी को बाहर कर दिया गया था। जब समुद्री कबीले के पास कुछ अच्छा होता है तो वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि मनुष्य उसमें हिस्सा लें, यहाँ तक कि उनके अनुचर निंजा कबीले और ब्लू आइज कबीले भी नहीं। 3 महल स्वामियों से मिलिए। 1000 भुजाओं वाला दानव सेनापति और अग्निभेड़िया दानव सेनापति जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ लिया। लिंगजियो ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और उसका घुटने टेकने का कोई इरादा नहीं था। जब दूसरे महल मालिक ने ये देखा तो वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था, लेकिन पहले महल मालिक की आंखों ने उसे रोक दिया। लिंगजियाओ वैसे भी जल्द ही मरने वाला है, तो ऐसी तुच्छ बात पर क्यों परेशान होना। तुम तीनों को जब जीवित वापस आए होंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें मिली होंगी। अपनी चीजें सौंप दो और वापस जाकर आराम कर सकते हो, महल के स्वामी ने शांति से कहा। क्या 1000 हाथ वाला दानव सेनापति और अग्निभेड़िया दानव सेनापति दोनों ही अचंभित रह गए। अतीत में यद्यपि उन्हें प्राप्त हुई वस्तुओं में से 1/3 वस्तुएं सौंपनी पड़ती थीं, फिर भी इस बार की तरह वे सब वस्तुएं नहीं सौंपेंगे। लिंगजियाओ ने उपहास किया। उसे इस तरह की बात की बहुत दिनों से उम्मीद थी। सी कबीले के लालच के कारण इस तरह की बात स्वाभाविक रूप से होगी। महान महल के स्वामी, क्या आपने पहले केवल 1/3 ही नहीं सौंपा था? अग्निभेड़िया दानव जनरल काफी आक्रामक था, इसलिए उसने सीधे पूछा। हालांकि उसके और 1000 हाथ वाले दानव जनरल की फसलें लिंगजियाओ जितनी बड़ी नहीं थीं,
फिर भी उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। अगर उन्हें उन सभी को सौंपना होता तो वे मारे जाने पर भी ऐसा नहीं कर पाते। तुम तीनों के साथ सैकड़ों लोग गए थे, लेकिन तुम तीनों आखिर में वापस आ गए। इस महल के स्वामी ने अभी तक तुम्हें सजा नहीं दी है। अब यहाँ सौदेबाजी करने की बारी तुम्हारी है। महल के स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप इसे सौंप देते हैं तो आपका अपराध मिट जाएगा और आपको कुछ पुरस्कार भी मिल सकते हैं। यदि आप इसे नहीं सौंपते हैं तो आप केवल मर जाएंगे। इस समय उसने अपनी क्रूर अभिव्यक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर दिया था, बिना उसे बिल्कुल भी छिपाए। ये कहा जा सकता है कि उसने अपना भयंकर रूप दिखाया। 1000 हाथ वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल के चेहरे पीले पड़ गए। उन औषधीय जड़ी बूटियों के लिए वे लगभग अपनी जान गंवा चुके थे। अब जब बड़े महल का मालिक किसी भी बहाने से उन पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था तो उनके लिए इसे स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। हालांकि समुद्री जनजाति के दीर्घकालिक भय ने उनके लिए महान महल के स्वामी की भयंकर शक्ति का सामना करना असंभव बना दिया। जब वे सहमत होने ही वाले थे तभी एक आवाज गूंजी, हंस, ये तो निराधार अपराध है। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली और कहा, हमें वे चीजें क्यों देनी चाहिए जिन्हें पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। 3 समुद्री जनजातियों को मत भूलो, यह मानव क्षेत्र है। तुम पहले ही सीमा पार कर चुके हो। हालांकि यह समुद्र का तल है, यह एक उथला समुद्री क्षेत्र है और अभी भी मानव क्षेत्र का हिस्सा है। वे स्थान जहां समुद्री लोग रहते हैं वे गहरे समुद्र में हैं। बकवास, सिर्फ इसलिए कि इस महल का स्वामी तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो यह मौत की सजा होगी। महल का स्वामी जोर से चिल्लाया, ये सही है, मृत्युदंड। दूसरे महल मालिक ने भी सहमति जताई। क्या मजाक है, सिर्फ 3 छोटी मछलियां और झींगे ही इंसानी इलाके में बेकाबू होकर दौड़ने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि वहां कोई इंसान नहीं है? लिंग जियाओ ने अभी जांच की। राक्षसी महल के स्वामी का तलवार राजा जोंग त्यानरेन दायरे के एक स्वामी के साथ भयंकर टकराव हुआ। हालांकि वह अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन उसकी साधना का स्तर वास्तव में बहुत गिर गया है। पिछली 90% शक्ति से लेकर आधे बूतियानजुन तक सीधे 40% शक्ति और आधे बूतियानजुन तक गिर गया। साधना का ये स्तर उसके कौशल का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और उसे सीलिंग की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे इस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं है और वह इस बार केवल इन समुद्री जनजातियों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए वापस आया था, किसी को कर देने के लिए नहीं। लिंग जियो की बातें सुनकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय कैसल मास्टर सभी हंस पड़े। वे लिंग जियो के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं को अधिक आंका था। महल के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस महल के स्वामी ने तो स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामियों को भी मार डाला है, पारलौकिक क्षेत्र के एक योद्धा की तो बात ही छोड़िए। खैर, चूंकि आप हमारे समुद्री कबीले की अवज्ञा करना चाहते हैं, इसलिए आज सभी को समुद्री कबीले की अवज्ञा करने के परिणाम बताए। क्या? क्लिक करें। बोलते बोलते वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके नीचे की सीट अचानक टूट गई। वह भी एक शार्कमैन है और दूसरे किले के भगवान की ही जाति का है। हालांकि रक्त जागृति के मामले में वह दूसरे किले के भगवान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये स्पष्ट था कि उसके पीछे विशाल शार्क की छाया अधिक स्पष्ट और अधिक शक्तिशाली थी। क्रोध के क्षण में उसका शरीर वास्तव में संघनित जल की धारा से घिरा हुआ था, जो अत्यंत विचित्र लग रहा था। लिंग जियो, अब घुटने टेको और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे अर्पित करो। ये महल स्वामी तुम्हारी जान बख्श सकता है, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रेट कैसल मास्टर ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसका कारण यह नहीं था कि वह लिंग जियो से डरता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि लड़ाई के दौरान वह उन फल क्षतिग्रस्त हो जाएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। लेकिन अगर लिंग जियाओ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भले ही उसने वह उन फल को नष्ट कर दिया हो, लेकिन वह लिंग जियाओ को कभी नहीं जाने देगा। भाई, तुम उससे क्या बकवास कर रहे हो? बस उसे मार डालो। दूसरे महल मालिक ने ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों मेरे लिए 1000 भुजा वाले दानव जनरल और अग्नि भेड़िया दानव जनरल पर नजर रखो और ज्यादा बात मत करो। महान महल के स्वामी ने दूसरे महल के स्वामी को घूर कर देखा और फिर लिंग जियाओ को घूरता रहा। उसके चारों ओर पानी का प्रवाह तेज और तेज होता जा रहा था। यह मूल रूप से सिर्फ एक धारा थी, लेकिन अब ये वास्तव में एक तेज बहने वाली नदी बन गई है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए यह मजबूत होती जा रही है।
जब वह बोलता था तो वह समय बर्बाद नहीं करता था, बल्कि चुपके से ताकत जमा करता था। भले ही लिंगजियो ने चीजें सौंपी हो या नहीं, वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। हे, ये न्यांग दानव राजा को पत्र लाने के लिए आप थोड़े और समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मौका नहीं है। बेहतर होगा कि मैं पत्र लाने के लिए किसी और को ढूंढूं। महान महल स्वामी के खतरे का सामना करते हुए लिंगजियो अचानक मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए इस महल के स्वामी को निर्दयी होने का दोष मत दो। ग्रेट कैसल लॉर्ड का गुस्सा चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह लिंगजियो के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक पल में उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट गया और फिर उसके चारों ओर पानी का प्रवाह तुरंत एक सफेद शार्क में बदल गया और लिंगजियो पर झपट पड़ा। ये शक्ति दूसरे कैसल लॉर्ड की तुलना में बहुत अधिक थी। ये हमला नफरत से किया गया था, यहाँ तक कि आधा कदम का स्वर्गीय पूज्य भी अपनी 10% या 20% शक्ति के साथ कड़ी लड़ाई की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि लिंगजियो ने महान महल के स्वामी के हमले को बिना किसी कार्रवाई के इरादे से देखा, अपनी तलवार को बुलाने की तो बात ही छोड़िए। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और एक विनाशकारी इच्छा प्रकट की, जैसे कि वह वास्तविक हो। टकराना, ये तो बस 2 झलकियां थीं, लेकिन उन्होंने सीधे सफेद शार्क को टुकड़ों में तोड़ दिया और यहाँ तक कि हॉल की दीवारें भी टूटने लगीं। यह एक हॉल है जो एक विशेष जादुई सरणी द्वारा संरक्षित है और इसमें विशेष सामग्रियों का भी उपयोग किया गया है। ये वास्तव में इस तरह से टूट गया, यह अविश्वसनीय है। इन 2 झलकियों ने विनाशकारी इच्छाशक्ति की 3 परतों को संघनित कर दिया है और आक्रमण शक्ति बर्फ और बर्फानी तूफान की चाल से कम नहीं है।